हरे कृष्ण। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 12। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। अनुवाद: जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताएं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। तो इसी श्रृंखला में अभी आगे हम भगवान बता रहे हैं कि भाई या तो आप भक्ति करो तो सब चीज़ मेरे लिए करो, और या अगर आप मेरे लिए नहीं कर सकते, मैंने आजकल क्या है, कई लोग बोलते हैं कृष्ण भी एक देवता है। मैंने ये गलत है, लेकिन लोग बाग ऐसा बोलते हैं और उनको कृष्ण की भक्ति करने में जोर आता है। वो देवी देवताओं वो देखते हैं कि भाई यहाँ से तो हमको फटाफट फल मिल जाता है। भगवान तो पूरा देख परख करके ही आपको जो है आपका कर्म का फल देंगे, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, वो हमारी भलाई के हिसाब से सोचते हैं। लेकिन देवी देवता तो दुकानदार की तरह है, आप लोग उनका पूजा करो आपको तुरंत फल मिलेगा। अब जैसे शिव जी हैं, वो भोले भंडारी हैं, आप उनको कुछ भी प्रसन्न कर दो वो तुरंत से वर दे देंगे। तो भगवान बोलते हैं कि भाई या तो आप मेरे लिए मेरी भक्ति करो, और या आप चलो मेरी नहीं कर सकते हो तो ये मेरे एजेंट्स हैं, ये मेरा कैबिनेट मिनिस्ट्री है। अभी आप इन लोगों की करो, इन लोगों को जो आप अर्पण करोगे, क्योंकि भाई जो देवी देवता जो कि उन भगवान की कैबिनेट के मंत्री हैं, अभी उन लोग पूरे संसार को संभाल रहे हैं। भगवान ने उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है इन सबको संभालने के लिए, तो उनको भी उनकी तनख्वाह मिलती है और उसके बदले में वो प्रसन्न होकर के वो लोग वरदान देते हैं। हालांकि वो वरदान जो है वो भगवान से ही लेकर के आगे एक पोस्टमैन की तरह देते हैं। जो पूजा उनको हम करते हैं वो पूजा वो लोग भोग वगैरह ले जा करके भगवान को अर्पित करते हैं, और उसके बदले में भगवान से फल ला करके हमको देते हैं। तो ये इनडायरेक्ट तरीका है भगवान को वर्शिप करने का, भगवान की पूजा करने का। तो भगवान बोलते हैं भाई या तो तुम ये करो या ये करो। तुम ये बोलो कि नहीं नहीं मैं तो ये दोनों ही नहीं करूँगा, तो ये बात गलत है। ऐसा करने से तुम चोर कहलाओगे, क्योंकि तुम अगर किसी कंपनी का यहाँ पे काम कर रहे हो और उसकी सारी सुविधाएं यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर उसके लिए काम नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर उसके लिए काम नहीं करोगे तो वो कंपनी आपको काम से निकाल देगी, बोलेगी तुम तो ये हमारी खाली सुविधा यूज़ कर रहे हो और काम नहीं कर रहे हो। तो इसी तरह से अगर हम अपना कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो हम चोर कहलाएंगे। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से यज्ञ की संतुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो ये नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या है, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है।
उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा गया है, जो भौतिक प्रगति की घोर रूपा है, और देवी की समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है उसके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त कराता है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिनमें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य की ये जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान ने देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ नहीं बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ, मानव समाज के भोग पदार्थों को ले। इन भोग पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है, और मांसाहारियों के मांस आदि, जिसमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण है तथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातकालीन समीर ही, जिसके बिना मनुष्य जीवन नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा विदित वस्तुओं पर आश्रित है। जहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्गमों के लिए अनेक कच्चे माल की आवश्यकता होती है, या धातु, गंध पदार्थ, मैंगनीज तथा अनेक आवश्यकता वस्तु की पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम उसका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, तो सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चित ही हम चोर हैं, और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। अत्यधिक चोरों को कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह से किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने ये यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का परिवर्तन किया है। वो है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। तो वेदों में ऐसा बताया गया है कि भगवान का एक मुख जो है वो अग्नि है। हम यज्ञ में जो भी हम आहुति डालते हैं, वो हविष्य जो है भगवान उस अग्नि के रूप से स्वीकार करते हैं। लेकिन आजकल हम कितने यज्ञ कर पाते हैं? कई तरीके के संस्कार यज्ञ होते हैं। हम मुश्किल से कुछ थोड़े बहुत कर लेते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने जीवन में, और वो सब करने के लिए भी शुद्ध सामग्री कहाँ है? न कोई पंडित शुद्ध संस्कृत बोलने वाला है, तो हम उस यज्ञ को कर ही नहीं सकते। तो चैतन्य महाप्रभु ने, जो करीब 550 साल पहले इस धरा पे अवतरित हुए थे, जो कि स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने हमारे लिए रास्ता एकदम आसान कर दिया।
उन्होंने ये बोला कि भाई आप जो है संकीर्तन यज्ञ करो, जिसमें ना एक पैसे का धन लगेगा, ना कोई तकलीफ़ होगी, ना आपको सामग्री लगेगी, ना कोई ब्राह्मण लगेगा, ना कोई दक्षिणा देनी पड़ेगी, कुछ नहीं। आप सिर्फ भगवान के नाम का जाप करो, और इसमें कोई तकलीफ़ ही नहीं है, सब शुद्धता से हो जाएगा अपने आप ही। अभी ये जितनी भी वस्तुएं जो है भगवान जो बनाते हैं, अभी एक एग्जाम्पल के रूप में कुम्हार घड़े बनाता है, या मट्टी के खिलौने बनाता है, या मट्टी से कई चीज़ें बनाता है, लेकिन क्या वो मट्टी बना सकता है? नहीं, वो मट्टी नहीं बना सकता। मट्टी तो उसको प्रकृति से लेनी पड़ेगी। उसी तरह से ये देवी देवता हमको जो भी वरदान देते हैं या जो आशीर्वाद देते हैं, वो उसकी सामग्री जो है वो खुद नहीं बनाते हैं। वो सामग्री तो भगवान से ही लाते हैं, और बस खाली हमको ला करके दे देते हैं, एक पोस्टमैन की तरह। भगवान सामग्री बनाते हैं, भगवान इस सृष्टि के नियंता है, भगवान ही पालन करता है और भगवान ही संहार करता है। उन्होंने उसकी सुविधा के लिए 3 रूप ले रखे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन ये भी भगवान के एक्सपेंशन से, भगवान की विस्तृत किए हुए रूप हैं। ओरिजिनल जो है एकले ईश्वर कृष्ण, बाकी सब भृत्य, मतलब कृष्ण ही ओरिजिनल है और उसी से सब विस्तार हुए हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अनुवाद: भगवान के भक्त सभी प्रकार से पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अभी कोई पूछे कि भाई भगवान को भोग लगाने से ये पाप कैसे दूर हो गए, तो भगवान को भोग लगाने से ये पाप ऐसे दूर हुए कि आपने अपने खुद के लिए नहीं किया। ऐसा तो हो नहीं सकता। आप जैसे आप पैदल भी कहीं चल रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपके पाँव के नीचे कुछ जानवर मर जाएंगे। आप भोजन पका रहे हो, उसके अंदर कुछ कीटाणु मर जाएंगे। आप सांस लेते हो तो उस सांस के अंदर भी आपको जो है कुछ कई कीटाणु जो है आपके सांस के अंदर जा कर के मर जाते हैं। अभी एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी जैसे कोरोना आया था, एक छोटे से वायरस ने हमको सिखाया क्या कि हम ये ऐसे हाथ पे स्प्रे करते हैं और हाथ को रगड़ लिया, सैनिटाइज हो गया। तो शुद्धि करने के लिए हमको सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ता है। तो उसी तरह से हम अगर भगवान के नाम, भगवान को अर्पित करते हैं। अभी ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी बोलते हैं, अंगानि यश सकलेन्द्रिय वित्तिमंती, मतलब भगवान अपने किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं। हमको जैसे कोई काम करने के लिए हाथ की आवश्यकता है, चलने के लिए पाँव की आवश्यकता है, देखने के लिए आँखों की आवश्यकता है, खाने के लिए मुंह की आवश्यकता है। तो हमको अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग इंद्रियों की ज़रूरत है। लेकिन भगवान किसी भी इंद्रिय से कुछ भी काम कर सकते हैं। वो आँख से खा सकते हैं, आँख से सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अंगानि यश्य सकलेन्द्रिय वित्तिमंती, ब्रह्मा जी बोलते हैं ये चीज़। तो अभी जैसे हम भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद रखते हैं, भगवान उसको पाते हैं। हम भगवान के सामने रखें और उसको मंत्र, अगर हमको मंत्र नहीं आता बोलना, कोई बात नहीं, आप हरे कृष्णा मंत्र बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से आप भगवान के सामने 3 बार भगवान का नाम का मंत्र का जाप करिए और
पर्दा लगा करके, अब भगवान के सामने आपने भोग रखा है तो भगवान को उस भोग को पाने के लिए 2-5 मिनट का टाइम दीजिए, पर्दा लगा दीजिए, भगवान उस भोग को पाएंगे और उसके बाद में आप ताली बजा करके वो भोग को उठा लीजिए और आप पाइए। भगवान ने ये चीज़ जब गोवर्धन पूजा की लीला करी थी भगवान ने, तब भी उन्होंने दिखाया, बड़े बड़े तालाब खीर के, बड़े बड़े पहाड़ पूड़ियों के, सब्जियां, मिष्ठान, ये सब भगवान बोलते गए और लाओ और लाओ और लाओ, और सारे गांव के गांव खाली हो गए। और फिर भगवान ने वापस सारे के सारे एज इट इज़ सबके भंडार भर दिए। तो भगवान लेते भी हैं और वापस उतना उससे ज़्यादा हमको दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान उसको ले लेते हैं, हमको प्रसाद के रूप में वापस दे देते हैं। तो भोग लगाने में हमारा गया क्या, हमारा बल्कि हमारा जो भी इसके अंदर जो पाप हो रहा था, वो पाप जो है वो शुद्ध हो गया भोग लगाने से। तो और अगर हम भोग नहीं लगाते हैं तो हम सिर्फ पाप ही खा रहे हैं। तो भोग लगाने में हमारा कुछ बिगड़ा नहीं। तीनों समय, सुबह के कलेवा के समय, दोपहर के भोजन के समय, रात के भोजन के समय, तीनों समय आप जो भी खाना बनाते हैं घर में, उसका आप भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में पाएं। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रीला प्रभुपाद द्वारा। भगवत भक्तों या कृष्ण भावनामृत पुरुष को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संते सदैव हृदयस्तु विलोकयन्ति। अभी कोई बोले कि भाई हमको भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो भगवान को देखने के लिए स्पेशल दृष्टि की ज़रूरत होती है। जैसे भगवत गीता में भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं, तब उसको भगवान का विराट रूप दिखाई देता है। तो ये प्रेम और ज्ञान का जो अंजन है, ये एक तरीके का दवाई है, जो अगर हम आँख पे लगाएं तो हमको भगवान का दर्शन पा सकते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलो, भक्ति से अगर हम भगवान को देखेंगे तो हम भगवान को देख पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। आप ट्रेन में बैठे हो, आप बोलोगे भाई मेरे को तो ड्राइवर नहीं दिखाई दे रहा। ड्राइवर है, जो ट्रेन का इंजन चलाने वाला इंजन में बैठा हुआ है, लेकिन अगर आपको उसको देखना है तो आपको अपनी बोगी से उतरना पड़ेगा, ट्रेन के आगे आगे जहाँ पे इंजन लगा हुआ है वहाँ जाना पड़ेगा, इंजन में आप देखोगे तो ड्राइवर दिखेगा। तो जब आपको इतना मेहनत करना पड़ता है एक ट्रेन के ड्राइवर को देखने के लिए, तो भगवान तो भाई इस सृष्टि के मालिक हैं, उनको देखने के लिए आपको कितनी भक्ति की ज़रूरत होगी। भगवान कोई आपके नौकर तो है नहीं, आपके कोई ऑर्डर सप्लायर तो है नहीं कि भाई आपने ऑर्डर दिया और भगवान सामने आ गए। नहीं, आप भगवान से प्रेम से आप उनकी भक्ति करोगे, उनसे आप रिक्वेस्ट करोगे कि प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, भगवान ज़रूर दर्शन देंगे। तो इस विधि से जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो हमारा कल्याण हो सकता है। तो आप सब आज की क्लास में सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।